दुनिया में आपको सिर्फ दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक जो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और ये सोचेंगे कि उन प्रॉब्लम को आकर के कोई और सॉल्व कर जाएगा, और दूसरे वो लोग जो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो अपने लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करते, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, वर्ल्ड के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस वर्ल्ड को एक अच्छी प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं। यस, आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क एक साउथ अफ्रीका में पैदा हुए इंसान है जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। जब वो 10 साल के थे तब उनके मदर और फादर का डाइवोर्स हो गया था, लेकिन उस टाइम के आसपास ही उन्होंने अपना एक इंटरेस्ट बिल्डअप करा था कंप्यूटर्स में उनको काफ़ी इंटरेस्ट आ चुका था 10 साल की एज के आसपास ही, जब उन्होंने अपने आप को प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश करी थी। जिसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया, एक गेम डेवलप करी, जिसको उन्होंने 12 ईयर की एज में एक कंपनी को सेल आउट कर दिया था। तो इस यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक इंसान जो है इतनी छोटी सी एज से ही कितना जो है मोटिवेटेड था और कितना अपने आप को ग्रो करना चाहते थे। तभी उन्होंने बड़े होकर के बाद में टेस्ला और स्पेसएक्स, पेपाल जैसी अपनी कंपनीज बनाई। स्कूल में काफ़ी इंट्रोवर्ट होते थे, ऐसा नहीं था कि वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट थे, काफ़ी इंट्रोवर्ट किड थे। इसलिए वो 15 की एज में एक बार बहुत ज़्यादा उनको इंजरी भी हुई थी, क्योंकि उनको सब लोगों ने मारा था पकड़ करके, और उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह भी महसूस हुआ था क्योंकि वो इंट्रोवर्ट थे। जिसके बाद उन्होंने इस वजह से कराटे वगैरह और सेल्फ डिफेंस सीखा था, ताकि वो एक अपने आप को अच्छा इंसान बना सके। इसके बाद वो अपनी जो उनकी एजुकेशन है, वो एजुकेशन उन्होंने एक तो इकोनॉमिक्स में ली थी और फिजिक्स में ली थी, क्योंकि उनको दोनों में ही इंटरेस्ट था। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में एजुकेशन लेने के बाद वो पीएचडी करने गए थे फिजिक्स में। लेकिन जैसे ही वो पीएचडी करने गए फिजिक्स में, तब उनको ये महसूस हुआ, उस समय का जो टाइम था वो इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि मैं अपनी पढ़ाई में और टाइम वेस्ट ना करूं, जबकि सीधा मार्केट में एंटर करूं और कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अपना बिजनेस कर पाऊं। तो उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ 2 दिन पीएचडी में दिए और उसके बाद उन्होंने वहां से ड्रॉप आउट कर लिया और सीधा अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था Zip2। तो 1995 में उन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया अपने ब्रदर के साथ, जिसका नाम था Zip2। जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली काफ़ी सारी अपने इंटरव्यूज़ में ऐसा बताया है कि उस टाइम पे वो काफ़ी हार्डशिप्स फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके पास कुछ सपोर्ट नहीं था। वो और अपने ब्रदर के साथ कर रहे थे। दे रेंटेड आउट अ प्लेस जहाँ पे वो रहते थे और ग्राउंड पे ही सोना पड़ता था। उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक पीसी था, जिससे वो डे टाइम में वेबसाइट्स कुछ हैंडल करते थे और रात के टाइम में उन्हीं वेबसाइट्स की कोडिंग करते थे। तो पूरी डे में वो वेबसाइट ओपन रहती थी और नाइट में वो कोडिंग करते थे। तो इस तरीके से वो इतने अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते थे, एंड देखते ही देखते वो कंपनी इतनी बड़ी बन गई जिससे वो मिलियनियर बन गए। यानी कि 1999 में उन्होंने जो है वो कंपनी $340 मिलियन की सेल कर दी। $340 मिलियन की उन्होंने वो कंपनी सेल आउट कर दी, जिससे वो दोनों ब्रदर जो थे वो मिलियनियर बन गए। तो उसके बाद उनको जो भी पे आउट मिला अपनी Zip2 कंपनी को सेल करके, उससे उन्होंने एक न्यू कंपनी स्टार्ट करी। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ह्यूमैनिटी रिलेटेड जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, वो उसके सॉल्यूशन ढूंढने का बहुत कोशिश करते हैं। तो जैसे कि सबको एक प्रॉब्लम होती है कि मनी ट्रांसफ़र कैसे करें। उस टाइम की बात है ये 1999 में, किस तरीके से आप अपना मनी ट्रांसफ़र करें, क्योंकि बैंक्स जाना बहुत टीडियस टास्क था। तो उन्होंने उस टाइम पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मनी पेमेंट्स के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, जिसका नाम था एक्सकॉम, जो कि बाद में जिसका नाम चेंज होकर पेपाल हो गया। और पेपाल इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है। इंडिया में तो आपको गूगल पे, फोन पे वगैरह मिल जाएगा, पेटीएम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज आप परचेज करेंगे, वो सब पेपाल के थ्रू ही होते हैं, और पेपाल का ऑप्शन हर जगह पे अवेलेबल होता है। इस वजह से इतना बड़ा उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्ड किया 1999 में। उसके बाद 2002 में उन्होंने फाउंड किया स्पेसएक्स। अब स्पेसएक्स के पीछे क्या रीजन था, उनको ऐसा लगता था कि जितने भी रॉकेट्स वगैरह जाते हैं उसमें सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स जा पाते हैं। ऐसा कोई हमें प्लान बनाना चाहिए जिसको ये कमर्शियल ट्रैवल में क्रिएट कर सके, यानी कि
कोई भी इंसान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो उसकी मतलब एज क्या है या फिर उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, वो पैसे दे करके अगर वो जाना चाहे तो जा करके किसी भी स्पेस में यानी मार्स वगैरह पे जा सकते हैं, एक एक्सपीरियंस लाइफ का ले सकते हैं। इससे पहले सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स जा सकते थे जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। उसका रीज़न ये भी था कि वो जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते थे उनकी फ्लाइट का जो जाने का रॉकेट का खर्चा होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। तो वो इस तरीके से इस माइंडसेट से उन्होंने स्पेसएक्स लॉन्च किया था कि इसको कमर्शियल ट्रैवल में हम कन्वर्ट करेंगे और जो रॉकेट्स हम बनाएंगे वो रीयूजेबल होंगे, क्योंकि उससे पहले जो रॉकेट्स होते थे वो सिर्फ सिंगल यूज आते थे। इस वजह से एक आम इंसान उसकी अफोर्डेबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं होती, तो वो इस मोटिव से उसकी तरफ गए। लेकिन उस टाइम पे ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी जो ये काम कर रही थी, क्योंकि उस टाइम तक सारी जो ये जो नासा वगैरह जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कंपनी नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन है यूएस गवर्नमेंट की, वो लोग ये काम करते थे। लेकिन उस टाइम के बाद एक प्राइवेट कंपनी इस जो है काम में आई जिसने ये सब कुछ हैंडल किया और नासा ने उनको परमिशन भी दी, जस्ट बिकॉज उनका काम इतना अच्छा था। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि उनको कोई रॉकेट साइंस के बारे में कोई उनकी एजुकेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एलॉन मस्क ने किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन गेन करी, उन्होंने खुद स्टडी करके, खुद जो है इंजीनियर से सीख कर ये सब रॉकेट साइंस के बारे में सीखा। यानी कि उन्होंने यहाँ पे प्रूव किया कि एजुकेशन की उतना इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी आपकी लर्निंग की होती है। तो यहाँ पे डिग्री और एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा एक डिफरेंस बिल्ड किया था। उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका सक्सेस रहा स्पेसएक्स का, वो मई 2012 में उन्होंने एक रॉकेट भेजा था 1000 पाउंड्स ऑफ सप्लाई के साथ, जो एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी स्पेस में थे उनके लिए 1000 पाउंड्स ऑफ सप्लाई के साथ उन्होंने वो रॉकेट भेजा। और ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी क्योंकि ये बहुत बड़ा सक्सेस था, ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने ये काम किया हो। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सक्सेस उनका इस फील्ड में रहा है। उसके बाद उन्होंने 2003 में एक टेस्ला कंपनी भी लॉन्च करी थी। अब टेस्ला कंपनी के पीछे क्या सीक्रेट था? ये सीक्रेट था, ये मोटिव था उनका कि उनको ये बात दिखी कि जो पेट्रोल या फिर डीजल हम यूज करते हैं वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। वो ऐसी कार्स बिल्ड करना चाहते थे जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो, यानी कि बैटरी कार्स। इस वजह से जो टेस्ला है उनकी जो स्पेशलिटी है वो बैटरी कार्स में है, यानी कि ऐसी कार जो इलेक्ट्रिक मोड पे चल सकती हैं, उन कार्स पर उनका फोकस है। और देखते ही देखते उन्होंने अभी 2017 में जनरल मोटर्स को भी पार कर दिया अपनी कैपिटलाइजेशन में। यानी कि जनरल मोटर्स यूएसए की बहुत पुरानी कंपनी है जो कार्स बनाती है, उनको भी सरपास करके उनकी जो वैल्यू है, उनका वर्थ है, टेस्ला कंपनी का वर्थ जनरल मोटर्स से भी ज्यादा हो गया। यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार कंपनी वो बन चुके हैं, क्योंकि अभी सबको पता है कि जो उसका फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैटरी कंपनीज बैटरी कार्स की तरफ सबको धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस मोटिव की वजह से उन्होंने टेस्ला लॉन्च किया। एंड 2016 में उन्होंने लॉन्च करा सोलर सिटी। सोलर सिटी वॉज फोकस ऑन सस्टेनेबल एनर्जी, यानी कि वो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज बिल्ड करने की तरफ अपना काम करने के लिए उन्होंने फिर सोलर एनर्जी को लॉन्च किया। एंड 2017 में उन्होंने लॉन्च किया बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी को उन्होंने फाउंड किया। बोरिंग कंपनी क्या होती है? बोरिंग कंपनी का जो काम था, उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि कितना भी हम कर ले, पॉपुलेशन वर्ल्ड की कंट्रोल करना मुश्किल है। इस वजह से उन्होंने जो जाम्स लगते हैं स्ट्रीट्स पे कार्स की वजह से, उसको अवॉइड करने के लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बिल्ड करी हैं, जिसको अभी इन प्रोसेस है। तो उनका ये मोटिव था कि हम अंडरग्राउंड टनल्स बिल्ड करके अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, जिस वजह से जिसके कारण जो स्ट्रीट पे जाम लगता है वो कम हो जाएगा। तो कितना उनका एक मोटिव रहा इसके पीछे कि जो एक्चुअली में जो वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको कोई एड्रेस नहीं कर पाता, कोई गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर सकती, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, वो चीज़ वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनकी लाइफ से हम यही देख सकते हैं कि इन्होंने लाइफ में कभी भी ये नहीं बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, जबकि जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स है, एक बिजनेसमैन का काम यही होता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम को पकड़ता है और उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो पैसे अर्न करते हैं, यानी कि वो सोल्यूशन सेल करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं देखी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को पिक किया और उनके लिए कंपनीज बनाई और इतने अच्छे से अपने टाइम को मैनेज किया कि हर कंपनी में वो अपना टाइम देते हैं, वो अपना टाइम मैनेज करते हैं टाइम बॉक्सिंग के थ्रू, जिसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई थी, आप देख सकते हैं कि कितना एक इंसान
5 से 6 काम मैनेज कर रहा है, किस तरीके से अपना शेड्यूल मेंटेन करते हैं वो एक एक्चुअली में सुपर ह्यूमन है। हमें उनसे यही सीखने को मिलता है कि वो जो है अपनी लाइफ में बहुत बड़ा सोचते हैं और बहुत बड़े काम करते हैं और बहुत हार्डवर्क करने का हिम्मत रखते हैं, और कितने उन्होंने सोसाइटी के लिए एक वर्ल्ड लेवल पे कितनी चीज़ें चेंज कर दी। यानी कि बिजनेसेस सिर्फ इस मोटिव से नहीं बनाते वो कि सिर्फ पैसे अर्न करने के मोटिव से, वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बिजनेस बनाए। सो आई होप सो कि आपको उनकी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब।